नमस्कार दर्शकों, मैं तनीषा जैन स्वागत करती हूं आप सभी का सिटी 24 उज्जैन में। भगवान महाकाल के दरबार में 2 किलो चांदी के मुकुट को एक भक्त ने दान में दिया है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वर्तमान समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने पहुंच रहे हैं। दान भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु द्वारा किया जा रहा है। इसी के चलते वाराणसी से आए शुभम अग्रहरि ने 2 किलो चांदी का मुकुट दान किया है, जो भगवान बाबा महाकाल के भस्म आरती में बाबा को अर्पित किया गया है। पुजारी यश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने पर शुभम अग्रहरि निवासी वाराणसी ने 2 किलो चांदी का मुकुट दान में दिया है। क्या पूरा विषय, क्या मनोकामना थी? जय श्री महाकाल। आज बाबा महाकाल की भस्म आरती के पश्चात बाबा महाकाल को मुकुट दान करा गया है। ये मुकुट श्री शुभम अग्रहरि ने दान करा है, जो वाराणसी के निवासी है। बहुत समय से उनकी और मेरी वार्तालाप चल रही थी और उनको उस दिशा में उनको मार्गदर्शित करा। वो प्रेरणा हमारे माध्यम से उनको प्राप्त हुई और बाबा महाकाल का मुकुट की डिज़ाइन और उस सब चीज़ों को फाइनलाइज करने के बाद में बाबा महाकाल को मुकुट अर्पण करा गया और विधिवत रूप से उनको रसीद भी प्रदान करी गई है और इस मुकुट को बाबा महाकाल को सजाया जाएगा और बाबा महाकाल के नित्य श्रृंगार में इसका उपयोग करेगा। भाजपा के उज्जैन दक्षिण विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। वरिष्ठ नेता और कवि डॉक्टर सत्यनारायण सत्तन ने कार्यालय का शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का शुभारंभ रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक राष्ट्रीय कवि डॉक्टर सत्यनारायण सत्तन के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विशेष अतिथि के रूप में गुजरात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा उज्जैन के संभागीय चुनाव प्रभारी जीतूभाई वाघानी, सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश चटवाल, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता तनवीर अहमद, अनिल जैन कालूहेड़ा, किसान नेता भंवर सिंह चौधरी, राजेंद्र भारती, जयसिंह दरबार, वीरेंद्र कावड़िया, निगम सभापति कलावती यादव, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, माटीकला बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अशोक प्रजापत सहित स्थानीय पदाधिकारी व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन जिला भाजपा महामंत्री संजय अग्रवाल ने किया। आभार उज्जैन दक्षिण विधानसभा चुनाव संयोजक प्रभुलाल जाटवा ने माना। तनवीर अहमद जी, आदरणीय हमारे विशाल राजौरिया जी, कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा जी, सत्यनारायण जी खोईवाल जी, संजय अग्रवाल जी, मुकेश जी, आदरणीय हमारे जयसिंह दरबार जी, ऐसे सभी कार्यकर्ता बहन कलावती यादव जी, दोनों हाथ उठाइए। डॉक्टर सत्तन ने अपने कवि अंदाज में संबोधित करते हुए कहा, हमारा कमल कांग्रेस के दलदल से निकला है, इसे हमेशा घर घर में खिलाकर रखना है, यही हमारा धर्म है। द्वापर के मोहन ने उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर संसार को गीता दी। आज के इस मोहन ने अपनी कर्मशीलता से उज्जैन को विकास की गंगा दी है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, उज्जैन का विकास सदैव से ही मेरा संकल्प रहा है और रहेगा। मैंने एक कतरे में सैलाब की चिल्लाहट सुनी, मैंने एक कतरे में एक बूंद शिक्षा की, वो पतित कावल ने, मैंने एक कतरे में चिल्लाहट की, सैलाब की चिल्लाहट सुनी, मैंने गुंजों के दहन में भी जुबा देखी है। वो तड़प जिसका सितारों ने किया था दावा, इस नन्हे से फूल के रेशों में रवा देती है। एक नन्हा सा फूल है, कमल का फूल, कहाँ फूलता है? इधर भी दल है, उधर भी दल है, ऊपर भी दल है, नीचे भी। महाभारत का दृश्य मालूम है, हमारी सबकी आंख में केवल कमल का फूल दिखाई दे, हरेक का बटन वहां दबे, इसके लिए हम पूरा प्रयास करें। हमारी लड़ाई केवल हाथ के पंजे और कमल के फूल की होने वाली है। हम सब नीचे जाकर के हमारे प्रत्येक विकास के काम को अगर गति देना है
तो हमको कमल का फूल दबाना है और आगे भाजपा को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उज्जैन के इस मंदिर में अपना सिर चढ़ाते थे राजा विक्रमादित्य। उज्जैन में स्थित हरसिद्धि देवी का मंदिर देश के शक्तिपीठों में से एक है। यह वह देवी हैं जो राजा विक्रमादित्य की आराध्य थीं और राजा अमावस की रात को विशेष पूजा अनुष्ठान कर अपना सिर चढ़ाते थे, मगर हर बार देवी उनके सिर को जोड़ देती थी। मान्यता है कि जिन 52 स्थानों पर सती के अंग गिरे थे वे स्थान शक्तिपीठ में बदल गए और उन स्थानों पर नवरात्र के मौके पर आराधना का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि सती की कोहनी उज्जैन में जिस स्थान पर गिरी थी वह हरसिद्धि शक्तिपीठ के तौर पर पहचानी जाती है। क्या क्या पूजन पाठ हुआ, क्या हुआ? आज जो है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है और आज प्रातः भगवती का जो है अभिषेक पूजन करके और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की है, ज्वारे बोए गए हैं माता जी के। और आज इस शक्ति महापर्व नवरात्रि का जो है महापर्व का आरंभ हुआ है और नवरात्रि के 9 दिन भगवती के यहाँ पर विशेष श्रृंगार के दर्शन होंगे। रजत मुकुटा धारण करवाया है और अष्टमी और नवमी के संधि काल में, अष्टमी में यहाँ पर हवन की जो है आरंभ होता है, हवन शुरू होता है और नवमी में उसकी पूर्णाहुति होती है। क्या महत्व माना गया है यहाँ का विशेष महत्व है। जैसा अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है महाकाल वन के अंदर, और शक्तिपीठ यहाँ पे विराजमान है, इसलिए यहाँ का विशेष एक महत्व है। यहाँ पे तंत्र साधना का विशेष महत्व है। भक्त लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, पूर्ण होती है। नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये जो मनोकामना जिनकी पूर्ण है वो मनोकामना अपनी पूर्ण करने के लिए आए। किन रूपों में दर्शन देगी? आज प्रथम दिवस है भगवती का। शैलपुत्री में माँ का जो है पूजन विधान है। आज उन्हीं के स्वरूप का यहाँ पर पूजन है। वो आज उन्हीं का जो भोग अर्पण किया जाता है वो भोग भगवती को लगाया जाता है। क्या मान्यता है इस मंदिर की, क्या हुआ? ये शक्ति रूप पीठ में एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर भगवती सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है। जहाँ जहाँ पर माता के अंग और आभूषण गिरे हैं वहाँ वहाँ पे पीठ स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर माता की कोहनी यहाँ पर विराजमान है। किसने इसकी स्थापना की थी इस मंदिर? नहीं, ये स्वयंभू है, इसकी स्थापना नहीं की है। जहाँ भी अंग आभूषण गिरे हैं वहाँ पे पीठ स्थान स्वयंभू बने हुए हैं। राजा विक्रमादित्य जो हैं उनकी आराध्य देवी है माता। आपका नाम? राजेश गोस्वामी, पुजारी हरसिद्धि मंदिर। आप कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हो, क्या? मेरी जब से मैरिज हुई है समथिंग मुझे 5 साल हो गए, जब से मैं मतलब नवरात्रि में डेली आती हूँ हरसिद्धि मंदिर। कितने वर्षों से? 5 वर्ष हुए। कहाँ के रहने वाले? मैं जयसिंहपुरे की रहने वाली हूँ। क्या यहाँ की मंदिर की मान्यता है? यहाँ की मंदिर की मान्यता है कि यहाँ को शाम को रोज डेली दीपक ज्वलित किए जाते हैं और यहाँ पर मतलब आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम अंजलि परमार है। आज आप हरसिद्धि माता दर्शन करने आए हैं, क्या महत्व है यहाँ का? कितने वर्षों से आप यहाँ आए हैं? यहाँ हर नवरात्रियों में हम लोग दर्शन करने आते हैं और बड़ा आस्था का शक्तिपीठ है ये हरसिद्धि माता एक, और यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं वो पूर्ण होती है। कितने वर्षों से आप यहाँ? मुझे यहाँ 25 साल हो गए हैं। मैं डेली लगातार दर्शन करने आती हूँ नवरात्रियों में 9 ही दिन। मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पूनम गर्ग है। कृषि उपज मंडी में सोयाबीन की भरपूर आवक हो रही है, मगर किसानों को नमी और निम्न क्वालिटी के चलते सोयाबीन के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। इस साल पर्याप्त वर्षा होने के चलते सोयाबीन का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद थी। पहले बारिश की लंबी खींच और बाद में अतिवृष्टि से फसल को नुकसान पहुंचा है। अब खेतों से उपज मंडी पहुंचने लगी है। मंडी में सोयाबीन की आवक तो बढ़ी है, लेकिन किसान भाव को लेकर निराश हैं। सीजन में नीलामी में 12,000 बोरी सोयाबीन बिक्री हेतु आ रहा है। सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है। क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। इसके चलते अच्छे भाव किसानों को नहीं मिल रहे हैं। नीलामी में सोयाबीन जहां 2100 रुपए से 5,000 प्रति कुंटल तक मिल रहे हैं, गत वर्ष से करीब 1000 कुंटल भाव सोयाबीन के कम मिल रहे हैं। भविष्य में भी सोयाबीन के भाव में तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। व्यापारी और मंडी प्रभारी सचिव प्रवीण वर्मा के अनुसार अभी सोयाबीन सीधे खेत से कटकर आ रही है, जिसमें नमी और मिट्टी की मात्रा अधिक है। इसके कारण भाव कम मिल रहे हैं। देखिए, सोयाबीन का जो सीजन चल रहा है, ये इनके व्यापारिक जो रेट रहते हैं वो साधारण पर रेट तय होते हैं। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि मंडी में खुली नीलामी होती है जो मंडी का कर्मचारी करता है, जिसमें कि हमारे प्रयास ये रहता है कि किसान को मैक्सिमम रेट मिल जाए जी। तो उसमें खुली नीलामी से जो रेट निर्धारित होते हैं, जिसमें किसान और व्यापारी की सहमति से अनुबंध संपादित होता है, उसमें
सोयाबीन की क्वालिटी भी थोड़ा गीली आ रही है अभी मॉइस्चर है सोयाबीन में जी। और जैसे मॉइस्चर जो सूखा सोयाबीन है जिसमें मॉइस्चर कम है वो उसके रेट तो अच्छे हैं, जो ज़्यादा मॉइस्चर है जिसमें तो मॉइस्चर के हिसाब से व्यापारी अपने मॉइस्चर मीटर रख करके उसका मॉइस्चर नाप के और उस हिसाब से उनके दाम तय करते हैं। जी जी। भाव चल रहा है सोयाबीन का और रेट कम क्यों मिल पा रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? रेट कभी का सबसे बड़ा कारण है मॉइस्चर वाला माल आ रहा है जी। मिट्टी में बहुत आ रही है जी इसके कारण है, और प्लांटों की डिमांड भी कम है जी। बाकी फिर भी उज्जैन मंडी अच्छा बिक रही है, उनसे में 4600 4450 तक बिक रही है 20 टाइप का। कब तक भाव बढ़ने की उम्मीद है इसके, मतलब लंबी कोई उम्मीद नहीं है अभी। ठीक सर। अत्यधिक बारिश होने के बाद उज्जैन में सब्जी की कीमतों में उछाल आ गया है। बारिश से नष्ट होने के कारण भाव बढ़ गए हैं। उज्जैन में हरी सब्जी के दाम में बड़े उछाल आने वाले हैं। दाल खाने में भी महंगा सौदा बना हुआ है। मंडी में थोक में 14 से 15 रुपए किलो बिकने वाला आलू बाजार में 25 रुपए किलो बेचा जा रहा है। छोटा फूल गोभी 20, गिलकी 80, भिंडी 60, कद्दू 40 रुपए के भाव बेचा जा रहा है। पानी से नष्ट हुई सब्जी के चलते आवक में कमी आ गई है। महंगे भाव के चलते अब हरी सब्जी की बिक्री आम लोगों की पहुंच से दूर हो चली है। देखा जाए तो हरी सब्जी और दाल से सस्ता सब्जियों का राजा कहलाने वाला आलू ही बिक रहा है। थोक भाव में आलू सस्ता लेकिन खेरची में अधिक महंगा बेचा जा रहा है। धनिया भी महंगा हो गया है। तुअर दाल 175 रुपए प्रति किलो पर है। आम वर्ग को 32 रुपए किलो आटा और 80 से 100 किलो सब्जी के भाव चुकाने पड़ रहे हैं। सब्जियों पर मौसम की मार होने से भाव सस्ते महंगे होते हैं। टमाटर कहीं 20 तो कहीं 30 रुपए किलो आसानी से बिक रहा है। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिटी 24 उज्जैन। प्रतिदिन डोसा के साथ आइसक्रीम या चॉकलेट फ्री। ये वाला ऑफर तो सिर्फ महादेव साउथ इंडियन रेस्टोरेंट पर ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ है संपूर्ण साउथ इंडियन फूड्स का खजाना। इसके साथ है 18 तरह के डोसा, जिनमें प्लेन डोसा से लेकर महादेव स्पेशल डोसा तक, इडली सांबर, फ्राई इडली सांबर, चीज इडली, पनीर इडली सांबर, वड़ा और उत्तपम की सभी वैरायटी उपलब्ध है। ऐसा टेस्ट जो याद रहे हरदम। तो हमारे जो कस्टमर का रिव्यू था उसमें उनका कहना है कि जो उज्जैन में सांभर की जो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डोसे के जो अलग अलग फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त है। हमारा पता है एसएस हॉस्पिटल के पीछे 4 सप्ताह बार के सामने फ्रीगंज उज्जैन। हमारा मोबाइल नंबर है 9109778927।